क्लास में हम लोग 4.3 के जितने सारे प्रश्न थे और उदाहरण थे उसे आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो 5.4 है, 4.4 है। तो 4.4 को हम लोग आज उदाहरण भी बनाएंगे और लेसन भी बनाएंगे। इसके लिए आपको नया से थ्योरी नहीं पढ़ना होगा, नया से नियम नहीं पढ़ना होगा। जितने सारे नियम पिछले लेसन के लिए हम लोग पढ़े हैं उसी लेसन के सारे सूत्र, जैसे द्विघाती सूत्र लगेंगे, इसमें विवेचक वाले लगेंगे। थोड़ा सा विवेचक को लेकर मैंने जो डी था, डिस्क्रिमिनेंट था, जो b² - 4ac, इसके हमने 3 प्रकृति को पढ़े थे कि किस तरह से डी का मान 0 होने पर उसका क्या होता था कि एक समान हल निकलती थी, और इसी प्रकार से अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता था तो 2 असमान हल निकलते थे, और यदि 0 से छोटा हो जाती थी उसके मान तो उसमें मूल का अस्तित्व ही नहीं होता था और कोई हल नहीं निकल पाता था। तो आज हम लोग उसी तीनों नियमों के आधार पर पढ़ेंगे। तो एक बार और, हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो बनाने के बाद में आप लिंक शेयर कीजिए व्हाट्सएप या किसी अन्य तरह से। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग जब पहली बार वीडियो देखें यूट्यूब से तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज रोज लिंक भेजना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं मिल जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए भी एक बगल में घंटी होती है, घंटी दबानी पड़ती है। अगर उसे दबा देते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी जाकर रुक जाता है। वीडियो हम अगर डालेंगे तो नोटिफिकेशन में चला जाएगा और आपको फिर प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। तो लिंक भेजने से अच्छा है आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको समय समय पर मिलता जाएगा। और एक और बात है कि आपको जैसे आज से 7 बजे शाम से पहले कोशिश की जाएगी वीडियो आपके तक मैथ का पहुंचाने के लिए। थोड़ा सा किसी किसी दिन लेट हो गई थी, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि उतने समय से मिल जाए आपके पास। तो हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि विवेचक डी के लिए सूत्र प्राप्त किए थे b² - 4ac। इसके बाद में द्विघाती सूत्र के लिए हम लोग अल्फा बीटा जो लाए थे -b + -√b² - 4ac बटा में 2 है। इसके बाद में इसके आधार पर हम लोग 3 गो शर्त भी प्राप्त किए थे कि यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल का अस्तित्व होता है, इसमें है ना, अस्तित्व होती है और 2 असमान मूल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हमने ये भी दूसरी कंडीशन में देखे थे कि b² - 4ac = 0, तो इसमें भी मूल का अस्तित्व होता है और इसमें 2 समान मूल प्राप्त होते हैं। समान मूल प्राप्त होने का अर्थ है इसमें अल्फा = बीटा होगा, जितना अल्फा का मान आएगा उतना ही बीटा का मान आएगा। और तीसरी शर्त देखे थे कि b² - 4ac इज लेस देन 0, जब 0 से छोटा होता था तो इसमें मूल नहीं निकल पाएगा, मूल का अस्तित्व नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछे भी जाते हैं कि b² - 4ac या विवेचक को हल करने के बाद आप बताइए कि क्या इस समीकरण के मूल की प्रकृति क्या है। तो याद रखेंगे, अगर मूल की प्रकृति पूछे तो आपसे ये पूछ रहा है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 कंडीशन आते हैं, ये और ये, तो उसमें आप लिख देंगे कि उसमें मूल का अस्तित्व है। और अगर ये कंडीशन आता है तो लिख दीजिएगा कि मूल की प्रकृति में कि इसका अस्तित्व नहीं है। और हाँ, जिसका अस्तित्व होगा उसमें मूल वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो आप वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं कि इसका मूल वास्तविक है, और इसमें लिख देंगे कि इसका मूल वास्तविक नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नया इसमें नहीं, आपको कुछ थ्योरी सीखनी है, कुछ नियम सीखनी है, हम आपको डायरेक्ट उदाहरण और लेसन पर ले चलते हैं। सबसे उदाहरण 16 कहता है कि 2x² - 4x + 3 = 0 में अब विवेचक बताइए, विविध कर बताइए, डी का मान बताइए और मूल की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले आपको मूल की विवेचक बताने के लिए हम जानते हैं कि सूत्र b² - 4ac होता है। अच्छा, इसको हम लोग व्यापक के रूप से तुलना करेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बार बार ये क्या कर रहे हैं, आप बार बार व्यापक रूप से क्यों तुलना कर रहे हैं। तो जरा सोचिए ना, अगर आपको विवेचक निकालनी है तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो हमें इस सूत्र में b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए, तो बिना तुलना किए थोड़ी निकल पाएगा। अगर आप तुलना करेंगे तभी आपको आसान होगा a का मान निकालना, b का मान निकालना, c का मान निकालना।
तो ये हमारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि हम आपको क्या परेशान करना चाह रहे हैं बार बार इस स्टेप को लिखने के बाद में। देखिए हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 2 मिल गई, बी की वैल्यू -4 मिल गई, सी की वैल्यू 3 मिल गई। अब आप विवेचक निकाल सकते हैं बी स्क्वायर, बी का मान -4 गुना ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, ये तो 16 हो जाएंगे और ये आपका 4 दुनिया 8 और 3 का 24, ये घटेगा तो -8। तो यही आपका विवेचक हो गया, डी का मान जो हो गया वो -8 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसके आगे भी प्रश्न में कुछ चीजें जुड़ा है, प्रश्न जुड़ा है कि मूल की प्रकृति बताइए। ओह, आपको बतानी है कि इसमें मूल की अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो लिख देंगे कि मूल की प्रकृति वास्तविक है, और अस्तित्व नहीं होगा तो लिख देंगे कि वास्तविक नहीं है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका मान 0 से छोटा है, तो लिख रहे हैं कि लेस देन 0। ओह, 0 से छोटा है, तब तो मूल का अस्तित्व ही नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ इसलिए लिखिए, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। प्रकृति कहने का तात्पर्य यही है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है, आप इसी को बता दीजिए, वही आपको आंसर हो जाएंगे। एक बात और याद रखेंगे, अगर आपको प्रश्न में विवेचक निकालने के लिए कहे तो केवल आप विवेचक निकालेंगे, यहाँ तक आकर रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से अल्फा बीटा का सूत्र लगा देंगे और हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, वो गलत होगा। आपसे जितनी कहा जाए आप उतना ही किया कीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ उदाहरण आपके 17 है, ये है ना। उदाहरण 17 में दिया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक पार्क है। तो भाई 13 मीटर व्यास का रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वृत्ताकार ही होगी, तो हम वृत्ताकार एक पार्क बना दिए हैं, इसकी व्यास 13 मीटर भी खींच दिए है। इसमें आगे कहता है कि इसके व्यास पर क्या है ना कि दोनों ओर फाटक बना हुआ है। देखिए एक फाटक ए यहाँ पर बना दिए और एक फाटक बी यहाँ पर बना दिए। फिर कहता है कि आपको इसके परिसीमा पर, ये जो देख रहे हैं ना ये वृत्ताकार पार्क के परिसीमा माने इसके परिधि पर एक खंभा गाड़ना है, और खंभा इस प्रकार गाड़नी है कि दोनों फाटक ए और बी से जो इस खंभे की दूरी का अंतर होगा, अंतर करते घटाओ, वह आपका 7 आना चाहिए। तो इसी तरह से आपको कह रहा है। तो देखिए ना, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ना कि यहाँ से जो एपी है, एपी की जो दूरी है वो x है, ध्यान देंगे। तो भाई इसको तो x + 7 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि दोनों 7 आएगा, x + 7 में से x घटाइएगा तबे तो घट के 7 आ जाएगा। तो अगर ये x है तो इससे ये 7 ज्यादा होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तब तो घटाने पर 7 आएगा। तो हम इसलिए लिख देते हैं सीधे सीधे, मान लिया AP बराबर x तथा BP बराबर x + 7 और ये व्यास 13 मीटर है। अब आप इन तीनों में रिलेशन देखिए ना, जिससे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो। तो हम देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो फिर तो आप तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। तो ले जाइए वहां सूत्र पर, आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर हम मान रखते हैं, देखिए सूत्र लिखने के बाद देखिए कर्ण का मान 13 है तो इसके नीचे 13 लिखिए, चूंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर भी बराबर है तो बराबर। सूत्र पर इसी तरह से बैठाए जाते हैं। लंब माने ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना x + 7, तो इसके नीचे x + 7 लिखिए, स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर कर दीजिए। फिर आधार कितनी है, x है तो x लिख दीजिए स्क्वायर। या ये तो 13 13 गुना करेंगे तो 169 आएगा। a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ओ +2a भी, ये a है और ये b है भाई, तो 2 × x × 7 14x
प्लस बी स्क्वायर 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। तो द्विघात समीकरण में एक तरफ में शून्य होता है बराबर के, तो आप ये 169 करके 169 को उस पार ले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर सजातीय पद है जुड़कर 2x स्क्वायर हो गया, 14x प्लस 49 और माइनस 169। तो आपको मिलेगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये घटेगा ना जी, तो आपको मिल जाएगा कितना, -0 और ये 16 में 4 12, 120 आपका यही आया। एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में से निकल जाएगा। 2x स्क्वायर 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये 2 भागा में 0 के लग कर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो भाई हम 0/2 बराबर डायरेक्ट 0 लिख दें। अब पूछ रहा है कि आप दोनों फाटक से दूरी माने x की वैल्यू चाहिए, ये और AP और BP हमें मान चाहिए। तो इसके लिए x के वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा के मान निकालनी होगी। तो तुलना करेंगे फिर से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ऐसा तो कल इतनी बार किए हैं ना पिछले क्लास में कि शायद आप इसमें आप भूल रहे होंगे। ये बहुत ही आसान हो गया, आप बहुत ज़्यादा इसको देखे हैं और आप खुद से कर सकते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक करते हैं। b का मान 7 है, 4 गुना a का मान 1 है और c का मान -8 है। तो 49 और ये माइनस माइनस तो भाई प्लस हो जाएंगे, 240, 289 आएगा, इज ग्रेटर देन 0। आगे भी क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि क्या ऐसा करना संभव है। ध्यान दीजिएगा, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो कहेंगे कि संभव है, और मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि मूल का अस्तित्व होगा तबे आप x का मान निकाल पाएंगे, तबे आप AP का मान निकाल पाएंगे। अगर मान लेते हैं माइनस में आ गया तो AP का मान निकलबे नहीं करता, तो क्या ये स्थिति संभव होती, नहीं होती। तो यहाँ पर लेकिन संभव है क्योंकि मूल का अस्तित्व है। तो लिखेंगे कि यह स्थिति संभव है। अब आप क्या कीजिए कि अल्फा बीटा निकाल दीजिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a कीजिए तो क्लियर। माइनस b का मान कितना आ गया है, 7 है, तो लिख दीजिए 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 289 और बटा में 2a का मान 1 है। तो आप अलग अलग कर दीजिए, अल्फा बराबर -7 है, इसका वर्गमूल 17 और आप क्या कर दीजिए, बीटा बराबर -7 और प्लस में 17। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 10/2 और ये तो आ गया 5, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो एक बार माइनस में ना, तो 24/2, ये तो नहीं होगा -12। क्यों भाई, क्योंकि दूरी तो माइनस में होगी नहीं फाटक की, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, -12, ये x इज नॉट इक्वल टू -12। तो आपका x का मान 5 आ गया, तो AP का मान 5 आ गया। हम क्या करें यहाँ पर, इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, लिख देंगे कि यह तो x बराबर 5। अब एक काम कीजिए, a से क्या, a से आपको a से p की दूरी x है ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो लिख दीजिए 5 मीटर। और b से p की दूरी कितनी है, BP x प्लस 8 ना, तो b से p की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, x की वैल्यू 5 रख दीजिए, 5 प्लस 7 कितने, 12 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी ये उदाहरण समाप्त हुए। नेक्स्ट हम लेसन में देखते हैं। आपके पास जो उदाहरण 18 है, आप पिछले लेसन की सहायता लेंगे, आपसे वो बन जाएगा। और हम लोग लेसन के जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि आप क्या कीजिए, जो समीकरण है उसके मूल विवेचक आप सबसे पहले निकालिए। विवेचक निकालने की प्रकृति बताइए, क्या अस्तित्व है या नहीं है, अर्थात वास्तविक है या फिर वास्तविक नहीं है। और अगर वास्तविक होता है तो आप क्या कीजिए ना कि उसको आप वास्तविक होने के बाद में आप उसमें अल्फा बीटा का मान निकालिए, माने मूल निकालिए। तो हम उसमें से क्वेश्चन लेते हैं 2,
पहला और तीसरा आपसे बन जाएगा। इसमें हमें विवेचक चाहिए, तो तुलना तो करना होगा, क्योंकि विवेचक के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एबीसी की जरूरत पड़ती है। तो एबीसी बिना तुलना किए हुए आप निकाल नहीं सकते हैं। तो तुलना कर रहे हैं, ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर आपका हो जाएंगे 4। तो आप निकालिए ना, डी बराबर b² - 4ac। तो देखिए b की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना लेंगे b की वैल्यू, b के नीचे b का मान -4√3 है, तो कीजिए स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो प्लस में हो जाएंगे 16, और ये तो रूट में तितरी का 9 हो जाएगा, और 9 की वर्गमूल फिर 3 हो जाएगा, 48 आएगी 48, और इसको चलते हैं बच्चों 48, ये भी है 0। ये तो 0 के बराबर आ गया, 0 से बराबर आ गया तब तो अस्तित्व है, माने वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। नहीं, 0 से छोटा नहीं ना होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये तो 0 आ गया, तो लिखेंगे कि अतः मूल वास्तविक होंगे। अच्छी बात है, जब मूल वास्तविक होंगे तो कह रहे अल्फा बीटा का मान निकालिए। तो फिर द्विघाती सूत्र लगाइए, अल्फा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a माइनस, ये देखिए सूत्र वाला माइनस है यहाँ पर, b में तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो आप माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस b² - 4ac का मान 0 कीजिए, 2 और a का मान 3 आया। तो इस तरह से आपको मिल गया, ये तो प्लस हो जाएगा ना, 4√3 और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, 3 दूनी 6। एक काम करते हैं, अब बारी बारी लिखिए, एक बार 0 को प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, प्लस 0/6 और बीटा बराबर 4√3 - 0/6। अब ये तो 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा ना, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, मैंने कितना आएगा 4√3 बटा में 6, तो आप कटा दीजिए, 2 दूनी का 4, 2 3 6, अल्फा का मान आ गया 2√3/3। बीटा का मान देखिए, यहाँ से आप करेंगे तो 4√3 घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 3 2, तो यहाँ पर बीटा का भी मान आया 2√3/3। तो यही हमारे आंसर आया ना। आपको बताए थे ना कि अगर डी का मान b² - 4ac 0 होगा तो मूल का अस्तित्व होगा और समान मूल प्राप्त होंगे, दो को। देखिए जितना अल्फा 2√3/3 और तो बीटा भी 2√3/3, दोनों बराबर है, बिल्कुल उस कंडीशन पर चलेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि इसमें आप k की वैल्यू पुट कीजिए, k की वैल्यू निकालिए आप, और आपके लिए शर्त दे दिया है कि इस प्रकार यह समीकरण है किसका 2 समान हल प्राप्त होंगे। तो 2 समान मूल कब प्राप्त होंगे, अभी हमने इसको देखा, ये तभी प्राप्त होगा जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो ये काम करते हैं ना, इसमें से b² - 4ac निकाल देते हैं और निकालने के बाद 0 के बराबर कर देंगे। नहीं तो अपने आप वो तो मिल जाएगा k का मान, चेक कीजिए ना उस तरह से। तो इसमें से हम क्या कहते हैं, x² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद में देखिए क्या होगा, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू k होगी और c की वैल्यू 3 होगी। तो थोड़ा क्वेश्चन जांच कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन इसी तरह से है, ये बिल्कुल सही है, इसी तरह 2x² + kx + 3 बराबर 0, ठीक है। तो फिर हम इसमें d का मान निकालते हैं, b² - 4ac, b का मान k² है, -4 गुना a का मान 2 है और c का मान 3 है। आपको क्या मिल गया, k² मैंने 4 दूनी 8 और 3 का 24 हो गई जी, बिल्कुल सही है। तो हम एक काम करते हैं कि प्रश्न में दिया है कि 2 समान मूल प्राप्त होंगे, 2 समान मूल प्राप्त होने के लिए क्या शर्त होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसका शर्त होता है कि b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac का मान इतना आया, तो लिख दीजिए k² - 24 बराबर 0। तो
के स्क्वायर बराबर 24 प्लस में जाएगा, के बराबर इधर वर्गमूल हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस में 24। अब 24 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2 12 2 6 2 3, इसमें से एगो 2 निकल जाएगा तो प्लस माइनस 2 रूट ही बच जाएगा, 3 दूनी 6। तो आप चेक कीजिए ना आंसर, के का मान यह आ रहा होगा। तो हम लोग इसके दूसरा प्रश्न में देखते हैं। उसी तरह से दो समान मूल प्राप्त होने के लिए आपको के की वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में है नहीं, पहले उस रूप में बदलिए। तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिए ना, तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए आप द्विघात समीकरण आ गए, एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये काम करेंगे हम लोग यहाँ पर कि इसमें आप लोग को तुलना कीजिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, क्योंकि दो समान मूल प्राप्त होने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकालेंगे ही निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको ए बी और सी की मान की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ए बी और सी की मान को निकाल लिए। तो आप निकालिए तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी की वैल्यू भाई -2 के स्क्वायर 4 गुना ए का मान के और इसका मान 6, तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी का 4 के स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगी, ये 6 4 का 24 के। तो हम लिखते हैं कि दो समान मूल प्राप्त होने के लिए शर्त, समान मूल प्राप्त होने के लिए क्या शर्त है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखिए ना, हम यहाँ से निकाले हैं 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। एक काम करते हैं, दोनों में से के 4 के कॉमन लेते हैं, तो 4 के कॉमन लेंगे तो केवल के बचेगा, इसमें से 6 बचेगा। अच्छा आप जरा सोचिए, एक बार इसको अगर है ना भागा में ले जाएंगे तो ये भाग में जाकर 0 हो जाएगा, मतलब क्या, 4k बराबर 0 बचेगा। और एक बार आप 4k को ले जाएंगे भाग में तो इतना बराबर 0 बचेगा। मेरे कहने करते कि आप जैसे उसमें बारी बारी 0 के बराबर करते थे इसको और इसको गुणनखंड में, उसी तरह से इसमें भी है, और वो एक रूल के तहत होती है। तो अब यहाँ से देखिए k बराबर 0/4 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 0, और k बराबर ही माइनस में है तो प्लस में 6, k बराबर 6, k का मान 2 गो आया, एक 0 आया और एक k का मान 6 आया, लेकिन आपके आंसर में k का मान केवल 6 दिया है, बिल्कुल सही दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि तो सर k बराबर 0 को क्या करेंगे, वो तो आप बताइए ना, k का मान 0 तो आया है, फिर भी k का मान 0 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं ऐसा, तो हालांकि बहुत सारे आपसे प्रश्न क्यों मैं पूछे और कोई जवाब हमको मिला नहीं, तो लग रहा है आपके पास वो अधूरा ही रह जाएगा, हम ही बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने से एक बार सोचिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप किसी प्रश्न का हमारा जवाब नहीं दे रहे, बहुत सारे क्यों में आपके प्रश्न डाले हैं। देखिए ना आप थोड़ा सा, अगर k का मान आप 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर आप k का मान 0 रखेंगे तो 0x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, इसका मान तो 0 हो गया। ओ और हालांकि यहाँ पर द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, तो ये k का मान अगर आप 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण अपना अस्तित्व ही खो बैठेगा। तो ऐसा क्यों काम करें हम, जो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा। इसके अलावा एक और आपको बात बताते हैं, हमने आपको शुरू में बताया है द्विघात समीकरण में कि a इज नॉट इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण में a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए a का मान k है, तो क्या आप k की वैल्यू 0 करेंगे, अगर k की वैल्यू आप 0 करेंगे तब तो a की वैल्यू 0 आ गई, और द्विघात समीकरण में ये तो बहुत हानिकारक है, ऐसा तो होगा नहीं। यही रीजन है कि k की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं, और आपके आंसर भी k का मान केवल 6 ही दे रहा होगा, 0 नहीं दे रहा है। तो हम लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए k बराबर 0 नहीं होगा। अतः k का मान क्या होगा आंसर में 6। आप समझ पाए क्या? किसी बात पर आपको सारा चीज बताई गई है, आप थ्योरी को आराम से देखकर आप इसको सोचते तो आपको मालूम चल जाता। तो जितने आपको प्रश्न बोले हैं पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में, आप उस पर इसी तरह से देखिए क्या हो रहा है उसमें, क्यों दिक्कत है, नहीं तो हमसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका जो क्षेत्रफल है वह 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। ये क्या पूछ रहा है आपसे कि आम का बगिया बनाना संभव है? ये कैसा क्वेश्चन है, संभव है या नहीं है? हाँ बिल्कुल बात है। ये शायद हो सकता है कि कल्पना किया गया हो, अगर ऐसा आम का बाग बगीचा वास्तव में नहीं हो, अभी वो सोच रहा होगा। तो देखिए हम कैसे जानेंगे कि संभव है कि नहीं है? तो यदि आप इस मैथ के आधार पर लंबाई और चौड़ाई निकालने में सफल हो जाते हैं तो समझिए कि ऐसा आम का बगीचा हो सकता है। अगर नहीं होंगे तो नहीं हो सकते। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने में कैसे सफल नहीं होंगे? अगर हमारे पास ये सब प्रश्न दिया ही है तो हो सकता है कि नहीं हो। क्यों नहीं हो? का जान इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 चल रहा है और मूल का अस्तित्व ही नहीं रहे, तो क्या x की वैल्यू आप निकालेंगे? नहीं निकल पाएगा। और जब x की वैल्यू नहीं निकल पाएगा तो चौड़ाई लंबाई निकालना असंभव सी बात है। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि बगीचा नहीं बन सकता है। मतलब क्या, बगीचा संभव है कि नहीं है इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जो समीकरण प्राप्त हो रहा है उससे x की वैल्यू मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर संभव नहीं होगा। तो मूल का अस्तित्व इसमें मायने रखता है संभव होने के लिए। मान लिया चौड़ाई x तो लंबाई इससे दोगुना है भाई, यहाँ लिख देते हैं। तो लंबाई निश्चित रूप से 2x होगी। इसे नहीं मान रहे आप, केवल हम चौड़ाई मान रहे हैं। लंबाई तो अपने आप हो रही है, इसलिए हम जबरदस्ती लिख रहे हैं क्या कि लंबाई 2x होगी। आप अगर चौड़ाई हमको दे दीजिए कि नहीं लीजिए चौड़ाई x, तो हम क्वेश्चन पढ़ के लंबाई जबरदस्ती आपसे 2x ले लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें दिया है दोगुनी। इसलिए हम यहाँ पर साफ साफ भाषा लिख दिए हैं कि तो लंबाई जो हो वह 2x होगी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। वो एक काम करते हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चूंकि लंबाई चौड़ाई दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये आयत ही होगा। तो फिर आयत का क्षेत्रफल लिखिए। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप तो जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होगी। आयत के क्षेत्रफल के नीचे 800 लिख दीजिए और लंबाई का मान भाई 2x है तो 2x लिखिए, चौड़ाई x है तो x लिखिए। पता चलेगा 2x स्क्वायर आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8 से बराबर 0। इसको उधर ले गए हैं, एक साइड में 0 बच गया, एक साइड में ये दोनों बच गए। अब आप देखिए इसको ध्यान से, तो इसमें देखेंगे कि 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये भाग लग जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब आप ही बताइए इसमें आप तुलना कर पाएंगे? जी तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ठीक है, एक की जगह क्या है 1 है। अब भाई यहाँ पर x है तो x वाला कोई पद ही नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? जब x वाली पद नहीं है इसका अर्थ यह है ना कि अवश्य ही b के जगह पर यहाँ शून्य होगा। जो x में गुना होकर वह शून्य, इसको 0 यहाँ कर दिया जिसके कारण यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। तो आप यहाँ x वाले जब पद अनुपस्थित है तो आप b की वैल्यू शून्य लेंगे और c का मान तो अचर पद दिया है -400। आप कंफ्यूज होकर इसे b का मान ना ले लें, ये गलत होगा। ये अचर संख्या जिसमें x लगेगा वह b का मान देगा, ये c का मान होगा, अचर संख्या है। तो आप यहाँ से निकालिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या मिलेगा आप तय कीजिए। तो b का मान 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान -400।
अब बोल दीजिए ना, ये 0 और ये माइनस माइनस तो प्लस कितना आएंगे 1600, और आपके 1600 जो आएंगे 0 में जुड़कर ग्रेटर देन 0 है, क्या मूल का अस्तित्व है, इसलिए यह बगीचा बनाना संभव है। तो लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, अतः, अच्छा इसको बाद में करेंगे विचार को, अतः बगीचा संभव है। जब अगर इतना आप कर दिए तो आप अल्फा बीटा का मान यहाँ से ले ये लेते हैं, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तेरा मान रखिए माइनस बी का मान 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1600 आया है, और 2 गुना a का मान 1 है। तो पता चलेगा कि आपको 0 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को, ये आपका कितना आ गया 40 और बटा में 2। अल्फा के जगह एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और फिर एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो पता चला कि 40/2 ये तो 20 आया, और ये माइनस 40/2 ये माइनस 20 आ गया। तो भाई ये तो संभव नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू -20। क्यों भाई, ये तो बार बार हम आपसे कहते जा रहे हैं कि x जो है वह चौड़ाई है, और चौड़ाई लंबाई कभी निगेटिव होती नहीं है। लिख दीजिए कि चौड़ाई निगेटिव नहीं होती है। तो जब ये हट गया x की वैल्यू तो x की वैल्यू यही होगा, लिख दीजिए अतः x इक्वल टू 20, और जब x की वैल्यू 20 आ गई तो लंबाई चौड़ाई लिख दीजिए। इसीलिए चौड़ाई बराबर हम x माने हैं और x का मान 20 मीटर दिए हैं, लंबाई बराबर 2x माने हैं तो 2 गुना 20 आपका कुल मिला के 40 मीटर। तो यही इस तरह से हमारा आंसर रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं है। तो फिर से हम लोग एक बार जान रहे हैं, विवेचक निकालना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। तो इसमें दिया है कि अगर संभव है तो आप 2 मित्र हैं उनकी आप उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। तो 2 मित्र के जो हम मान लेते हैं कि पहले मित्र की जो वर्तमान उम्र है वह x वर्ष है, तो भाई दूसरे को 20 - x होगी, क्योंकि जब दोनों को जोड़कर 20 है तो एगो का x है, तो दूसरे के लिए क्या करना होगा 20 में से निकाल देना होगा, घटा देना होगा, तो घटा दिए हैं। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व माने पहले, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है अभी वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले मैंने 4 घटाना पड़ेगा। तो और दूसरे मित्र की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें से भी आपको 4 घटाना होगा, माने 16 - x। 4 वर्ष पहले तो 4 घटाएंगे ही घटाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का जो उम्र आया है उनको गुना करने पर गुणनफल 48 है, 48 है। तो लीजिए ना गुना कीजिए, x - 4 गुना 16 - x बराबर 48। तो ये इसमें गुना करेंगे 16x, इसमें गुना होगा x स्क्वायर, इसमें गुना होगा 64, और ये माइनस माइनस प्लस 4x, 48 हो गया। तो आपको क्या मिला -x स्क्वायर, और ये तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 × 4 20x, और -64, और ये माइनस में आ जाएगा 48 बराबर 0। तो -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये तो माइनस जाकर भाग लग के 0 ही हो जाएगा, केवल ये बचेगा आपको x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ये माइनस को 0 में भाग देंगे ले जाकर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप निकालिए क्या संभव है कि नहीं संभव है, इसके आधार पर निकलेगा तुलना करके। तो तुलना आप अगर कीजिएगा तो बोलिए ना क्या मिलेगा आपको। a की वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगा, b की वैल्यू आपको -20 मिल जाएगी, और c की वैल्यू 112 मिल जाएगा। तो अब जरा तय कीजिए डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगा डी बराबर, तो -20 के होल स्क्वायर -4 गुना a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू 112, 400 - 448 -48 लेस देन 0। तो ये तो 0 से छोटा आया, तो इधर 0 की तरफ बढ़ा के चिन्ह दे देंगे, तो 0 से छोटा आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा,
और जब मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। मैंने ऐसा कोई दो मित्र नहीं होंगे जिनके आयु जोड़ने पर 20 आएगा और 4 वर्ष पहले की आयु के गुना करने पर 48 आएगा। इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यही है। एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बच जाती है इस लेसन से। कह रहे हैं क्या परिमाप 40 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई मान लेते हैं लंबाई L, मान लिया लंबाई L तथा चौड़ाई, हम चौड़ाई B मान लेते हैं, तथा चौड़ाई B है। क्या काम करते हैं ना, B नहीं XY मान लेते हैं, लंबाई X मानिए चौड़ाई Y मानिए, ठीक बेहतर होगा। तो ये काम करते हैं आप, प्रश्न में दिया है कि उसका परिमाप 80 मीटर है। भाई लंबाई चौड़ाई तो आए थे ना, तो फिर परिमाप का सूत्र लगाएंगे 2x + y, परिमाप के नीचे परिमाप का मान लिखिए 80, बराबर है तो बराबर ये 2 और x का प्लस y, या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई लीजिए, सूत्र उधर लिख देते हैं, मान रख दिए। ये 2 को कटा दीजिए इससे 40 बार में, तो आपको क्या मिल गया x + y बराबर 40। अब देखते हैं कैसे द्विघात समीकरण बनेगा। अब दूसरा दिया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तथा आप क्षेत्रफल के सूत्र लिखिए, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें लंबाई क्षेत्रफल है कितना 400, क्षेत्रफल के नीचे 400, लंबाई का मान भाई x है और चौड़ाई के मान y। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप आपको द्विघात समीकरण तैयार करनी है। अच्छा आप ऐसे समीकरण बनाकर सोच रहे हैं हल कर देंगे तो हल होगा नहीं, क्योंकि xy बराबर 400 और x + y बराबर 40, तो फिर ऐसे आप सोचेंगे कि 3 पार्ट जैसा हल कर दे तो नहीं होगा बिना द्विघात समीकरण बनाए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से किसी एक का मान निकाल दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसमें ले जाकर रख दीजिए x के पद या y के पद। आप y को x को बटा में लाइए ना, गुना में है तो 400 बटा x बराबर y, समीकरण सेकंड। अब एक काम कीजिए कि फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर देखिए फर्स्ट में x है तो x ठीक है, हाँ भाई y के जगह पर हम इतना लिखेंगे 400 बटा x, 400 बटा x बराबर 40। अब इसे बाटा बटा जोड़ कीजिए, कुछ नहीं तो एक लघुत्तम है x, x से भाग ले x बार में और x में गुना होगी x स्क्वायर, फिर तो एक बार में गुना होगा 400 और ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। आप ले जाइए उसको उस ओर, किसको x को, तो 40x इधर लाइए। देखिए आपको अब प्लस में तो माइनस में, अब आपको देखने से द्विघात समीकरण लग रहा होगा, तुलना कर दीजिए आप इससे, है ना, तो देखेंगे क्या मिलेगा इसमें आपको। a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -40 मिलेगी, c की वैल्यू 400 मिलेगी। तो आप d बराबर b² - 4ac जरा कैलकुलेट कीजिए। b का मान -40 के स्क्वायर कर दे रहे हैं, 4 गुना a का मान 1 है और c का मान 400, तो ये तो आपका 4 4 का 1600 हो जाएगा ना जी, जो भी प्लस में, तो ये तो 0 के बराबर आ गया। तो मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। तो कह रहा है कि संभव है कि नहीं है, जो मूल का अस्तित्व है तो संभव है, अतः यह पार्क को बनाना संभव है। तो संभव है तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई निकाले, तो लंबाई चौड़ाई कब निकलेगी जब x y के मान निकलेगी, तो x y के मान तो यहीं से निकालेंगे ना हम अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2 है। देखिए माइनस b का मान कितना है -40, प्लस माइनस b² - 4ac का मान 0 और बटा में 2 गुना a का मान 1, 40 प्लस माइनस 0 बटा 2, अल्फा बराबर 40 प्लस 0 बटा 2
और बीटा बराबर एक बार माइनस के साथ लिखिए, आपको आ जाएंगे 40/2, कट के आ जाएगा 20, और यह भी 40/2, मैंने एक्स की वैल्यू दोनों बराबर आया 20। तो आप कोई भी ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, ये लीजिए चाहे वो लीजिए। तो एक्स क्या है, लंबाई है, तो इसीलिए लंबाई बराबर है और एक्स का मान 20 मीटर। तो आप चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का मान y है, तो y का मान देखिए सेकंड से निकलेगा, नहीं क्या 400/x, 400/x की वैल्यू जानते हैं 20 कर देंगे हो जाएगा। तो लिख दीजिए सेकंड से चौड़ाई बराबर 400/x बराबर 400/x की वैल्यू 20, तो 20 मीटर। लो जी, लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो इस तरह से आपका जो ये लेसन है पूरा पूरा समाप्त हो गया, पूरा द्विघात समीकरण ही समाप्त हो गई। इसमें से हम क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट दिन अब आपको बनाई जाएगी नया लेसन, वो भी 5-10 अध्याय जो 5 होगा समांतर श्रेणी, उसको हम लोग चालू करेंगे। तो आप लोग इसे पूर्ण रूप से क्लियर कीजिए, इसे नोट कर लीजिए और आप लोग अभ्यास करते रहिए, बिल्कुल है ना, कि दोबारा ना बनाना पड़े। अब दोबारा मेहनत बाद में ट्यूशन खुले तो थोड़ा आसानी हो जाए पढ़ने में, तो इसे आप लोग क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट दिन हम लोग लेकर आते हैं नेक्स्ट लेसन अध्याय 5।